सभी मित्रों को जय हिंद। दीक्षा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक बार फिर मैं रविकिरण सैनी, सह संस्थापक दीक्षा एकेडमी, ग्रुप डी ऑफिसर गृह मंत्रालय, आपके लिए कुछ अच्छी बातें लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज सुबह से ही सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या हर जगह पेड़ पौधे लगाने के लिए सभी लोग जोर दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ सोशल मीडिया पर ही पेड़ लगते रहें। आप सब लोग एक व्यक्ति कम से कम 2-3 पेड़ कम से कम लगाएं। इस चीज़ की आवश्यकता इतनी गहरी है, वो आपने कोरोना महामारी के समय देख ही लिया है कि ऑक्सीजन चारों ओर ऑक्सीजन के लिए हाहाकार। मानव की ऐसी स्थिति आखिर किन परिस्थितियों के कारण हुई, उसमें सबसे मुख्य यही है कि पर्यावरण की तरफ हमारा ध्यान अब नहीं रहा। अपनी ज़रूरतें पूरी करने में लग गए। अपने लिए हमें सब कुछ चाहिए, परंतु जिस प्रकृति से वो सब चीज़ें मिलती है, उसकी रख रखाव, उसकी देख रेख के लिए हमने ध्यान देना बंद कर दिया। नतीजा हमारे सामने है। शरीर कमज़ोर होता जा रहा है, दिमागी रूप से इंसान कमज़ोर होता जा रहा है। वैसे उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो फिर भी सुसाइडल पोजीशन में रहता है, डिप्रेशन से घिरता जा रहा है। बहुत सारी बीमारियों का कारण सिर्फ यही है कि हम लोग प्रकृति से कट गए हैं। तो मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है कि प्रकृति से जुड़ें। आप जहाँ भी हो वहाँ पर वृक्ष लगाएं, एक प्राकृतिक माहौल पैदा करने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में पुराने समय में भी आप जाओगे तो हमारे महापुरुष हमेशा अपनी चेतनाओं को जगाने के लिए, अपने आप को एक आध्यात्मिक स्थिति में प्रतिस्थापित करने के लिए, तपस्या करने के लिए वनों में जाते थे। उसमें सबसे बड़ा लॉजिक यही था कि एक प्राकृतिक वातावरण ही ऐसा है जहाँ हमारे शरीर की छुपी हुई ऊर्जाएँ भी बाहर की ओर निकलना प्रारंभ कर देती है। वो परिस्थिति आज भी है। आप कितनी भी बड़ी टेंशन में हो, कितनी बड़ी समस्या में हो, कहीं पेड़ पौधों में, किसी बाग बगीचे में जाके 2 मिनट के लिए जाकर बैठ जाओ तो प्राकृतिक रूप से आप ऑटोमेटिक शांत हो जाते हैं। तो ये एक संबंध है मनुष्य का और प्रकृति का। हम जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं सब हमें प्रकृति से मिलती है। हमारे शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा भोजन से मिलती है। भोजन के अंदर वो सब चीज़ कहाँ से आती है? इसी प्रकृति से आती है। अब प्रकृति के प्रति हमारे क्रियाकलाप अगर खराब होते चले गए तो कोरोना जैसी महामारियाँ तो बार बार आएगी। अभी आपने देखा है कि मुश्किल से पीछे छूटा है, लेकिन ये पता नहीं कि कब तक छूटेगा। अब ऐसी परिस्थितियों से अगर भविष्य में बचना है तो हम अपने लाइफ स्टाइल में सबसे ज़्यादा परिवर्तन की आवश्यकता है। कितने ऑक्सीजन के प्लांट लगा लो, कितनी वैक्सीन का आप विकास कर लो, अब अगली बार कोई अलग तरह का वायरस होगा, कोई अलग तरह का स्वरूप होगा, किसी अलग तरह से नुकसान पहुँचाएगा। तो जब तक हम प्रकृति के साथ अपने व्यवहार को सही रूप में नहीं लाएंगे, जब तक प्राकृतिक रूप से अपने चारों ओर के वातावरण को सही नहीं रखेंगे, तब तक इन बीमारियों से पीछा छूटने वाला नहीं है। आप आगे की आने वाली पीढ़ियाँ भी, अगर आप चाहते हो सही रहे, तो ऐसे की अंधी दौड़ से थोड़ा मुक्त होकर सोचो कि जिस प्रकृति से हमें सब कुछ मिल रहा है, हम उसे भी कुछ दें। तो ये तो एक छोटी सी बात हुई विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आपको पर्यावरण के बारे में जागरूक करने के लिए। अब हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं, और मुख्य विषय हमेशा यही रहा है। दीक्षा एकेडमी का एक ही प्रयास है। पढ़ाई के लिए मटेरियल तो सब जगह अवेलेबल होता है, लेकिन स्टूडेंट पढ़ने के लिए मन से खुद को तैयार कैसे करें, हमारा पढ़ाई की ओर आकर्षण कैसे बने, ये एक मुख्य चीज़ होती है। क्योंकि यूथ को आप लोग आज के टाइम में देखिए तो 90% का अटेंशन कुछ और चीज़ों में ही है। फिर 35-40 साल के बाद उनको लगता है कि यार मैं कहीं नौकरी करता। नौकरी तो आप तब करते भाई साहब जब 15-20 साल की एज में आपको लगता है कि मुझे नौकरी करनी चाहिए और मुझे नौकरी कैसे लेनी है। आपका ध्यान 15-20 साल की उम्र में वहाँ जाता है, परंतु 15-20 साल की एज में तो आपका ध्यान वहाँ नहीं रहा। भटकाओ, तरह तरह के भटकाओ हैं। कुछ के कारण उसमें हम भी हैं, कुछ का कारण आसपास की परिस्थितियाँ भी हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम इन बातों पर भी खुल के चर्चा करेंगे। तो मुख्य मोटिव यही रहा है। कुछ लोगों को की रिक्वेस्ट आती है कि थ्योरम के ऊपर वीडियो बनाइए, कामचाल समय के ऊपर बनाइए। ठीक है, उस चीज़ के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं और जल्दी आपको इन सब्जेक्ट मिल जाएगी वीडियोज़। हमारे यूट्यूब चैनल पे वैसे भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपको अनेक सब्जेक्ट पे एक से एक टीचर्स की वीडियो उपलब्ध होती है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने कहीं नहीं देखी वो ये कि जिस मन से स्टूडेंट पढ़ाई करता है, उस मन को वो कैसे नियंत्रित करे, उस मन को पढ़ाई की ओर कैसे लाए, सबसे मेन चीज़ ये है।
इतने भी साधन आपके पास है, कुछ भी आपके पास है, पर जब तक आपका मन ही उस चीज़ में नहीं है तो आप नहीं कर सकते। ज़ोर ज़बरदस्ती आप कितना कर सकते हो अपने साथ? सबसे बड़ी समस्या आज के समय की यही है। मैं इसी पर एक कुछ ऑथेंटिक चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। आखिर आपको ज़रूरत क्या है कि आप मेहनत से पढ़ाई करें? अगर वो ज़रूरत आपने ढूँढ ली, अगर वो ज़रूरतें, उसके पक्ष में तर्क आपने अपनी लाइफ में ढूँढ लिए, तो आप मेहनत से पढ़ें। और अगर वो तर्क आप नहीं ढूँढ पाए, तो आप लापरवाह रहोगे, आप नहीं पढ़ोगे। फिर जब आपका शरीर जवाब दे जाएगा, जब आपकी ऊर्जाएँ ढीली हो जाएगी, कभी 35-40 साल के बाद, तब आपको होश आएगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए। आपके चारों ओर ऐसे लोगों की भरमार है, जो बाद में जागते हैं। तब तक तो सब खत्म हो चुका होता है। फिर वो खुद को संतुष्ट करने के लिए पता नहीं क्या-क्या करते हैं। नशा उसमें मुख्य है। जो नशीले लोग होते हैं ना, ज़्यादातर, नशा एक तरह से अपने अंदर की महत्वाकांक्षा को जो इंसान नहीं जी पाता है, अपने अंदर की ऊर्जाओं को भली प्रकार नहीं बाहर निकाल पाता है, अपने आप को पूरी तरह एक्सपोज़ नहीं कर पाता है, वो अंदर से कुंठित होना शुरू हो जाता है। उस कुंठा को भुलाने के लिए, उस कुंठा को दबाने के लिए नशे का सहारा लिया जाता है। नशे का प्रकोप इस वजह से भी है। शौक में तो खैर करते ही हैं लोग, लेकिन मुख्य कारण उसमें एक ये भी है। पता करिए बैठिए ऐसे लोगों के पास जो लाइफ में बहुत ज़्यादा असफल रहे, उसके बाद वो गलत आदतों में लग गए। कुछ सीखने को मिलता है। बिगड़ोगे नहीं आप, सीखोगे, बिगड़ने से बचोगे। तो मुख्यतः आप लोग कुछ ज़रूरतें पैदा करो अपने जीवन में। छोटा सा उदाहरण लीजिए, आपका मिडिल क्लास फैमिली है, परिवार में 4-5 सदस्य भी हैं, उनको समाज में इज्जत भी चाहिए। घर में कोई छोटा बड़ा फंक्शन होता है तो आप भी चाहते हो अच्छा पैसा खर्च हो, 2-4 को नोट भी हो, घर में वाहन भी हो। आप अगर कुछ बोलो तो समाज में उसकी सुनवाई भी हो, लोग आपको सीरियसली लें, यानी कि इतना रिस्पेक्ट भी हो। तो ये सब चीज़ें कैसे आती हैं? ये सब चीज़ें विरासत में बहुत हम लोगों को मिलती है। हम आप लोगों को ये कमानी पड़ती है। तो कमाने का एक मिडिल क्लास के पास ज़रिया होता है अच्छा कैरियर, अच्छी जॉब, जिसके लिए आप हम सब लोग मेहनत भी करते हैं। तो हमेशा जैसे ही ये बात आपके दिमाग में आ गई कि हाँ, ये सब चीज़ चाहिए, तो सबसे आसान तरीका ये है, ऑटोमेटिक मन के अंदर एक लगाव पैदा होता है। जब आपने रास्ता चुन लिया, तो उस रास्ते पर चलने के लिए संसाधन, साधन और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, वो तो धीरे धीरे आपकी ओर आकर्षित होनी शुरू हो जाएंगी, अगर आप अपने निर्णय पर दृढ़ हो। तो ये छोटी सी बात है, लेकिन आपकी अंदर की ऊर्जा को चलाने के लिए। देखिए सीधी सी बात है, जीवन में आपको दौड़ के आगे निकलना है, आपको कुछ जीतना है, तो आपको ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ऊर्जा आपके हर क्रियाकलाप में ऊर्जा रहती है। अब उसको संगठित करके या तो आप एक कार्य की ओर ले आइए, या उसको ऐसे ही बर्बाद होते रहने दीजिए। जिस फील्ड में आपको जीतना है, उस फील्ड में आपको ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी। ये ऊर्जा आपको कहीं बाहर से नहीं लानी, सब आपके पास है। बस इकट्ठा करके उसे एक दिशा में लेकर आने की ज़रूरत होती है। एक सामान्य 24 घंटे के अंदर आप तरह तरह की चीज़ों पर ध्यान देते हो। उसमें कुछ मनोरंजन की चीज़ें हैं, कुछ कैरियर की चीज़ें हैं, कुछ आसपास के क्रियाकलाप हैं। सब चीज़ जियो, लेकिन अटेंशन सबसे ज़्यादा उसी चीज़ पर रखो जो आप होना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो। जितने भी साधन संसाधन आपके पास हैं, उन सब का इस्तेमाल उस चीज़ के लिए ज़्यादा करो जो आप होना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो। तो मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना यही है कि भटकाव से तो बचें। भटकेगा वही जो नहीं जानता कि अब मुझे आगे क्या करना है। अगर आपने अपने आप को तोड़ लिया, अपनी परिस्थिति देख ली और ये डिसाइड कर लिया कि मुझे ये होना है, मुझे ये होने की ज़रूरत है, मेरे परिवार की ज़रूरत है, मेरे समाज को भी ज़रूरत है, मेरे कुछ दायित्व भी है, मेरे गरीब माँ बाप के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए, तो निश्चित ही ये सब चीज़ें अंदर एक ऐसा भाव पैदा करेंगे कि मेहनत करने का जज्बा खुद निकल के आएगा। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कि आप पढ़ो, तैयारी करो। तो मित्रों, आज की वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में सिर्फ सोशल मीडिया पर ही पेड़ न लगाएं, वास्तव में भी 2-3 पेड़ जरूर लगाएं। और बीच में भी जब भी आपको अवसर मिले तो पेड़ पौधे लगाएं भी और उनका रक्षण भी करें, ऐसा नहीं कि लगा के भूल गए। और सभी स्टूडेंट मेहनत से अपनी तैयारी करते रहें, हताश होने की आवश्यकता नहीं है। समय पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहता है, सब झेल रहे हैं, हम भी उसी दायरे में आते हैं। तो कृपया शांत रह के एक धैर्य के साथ अपने कर्तव्य में चलते रहें।